सुनिए जी, अब हमारा सुंदर बड़ा हो गया है। उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दीजिए ताकि हमारे सुंदर का घर बस जाए। तो सरोज, तुमको क्या लगता है कि सुंदर की फिक्र बस तुम्हें ही है? मैंने लड़की देख रखी है। क्या बात कर रहे हैं जी, सच में? हाँ भाग्यवान, सच में। अब तुम ब्याह की तैयारी करो, लड़की सब देखी दिखाई है, सब हो जाएगा। कुछ ही दिनों में सुंदर का ब्याह मधु के साथ हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अच्छा भाग्यवान, मैं क्या सोच रहा था, सुंदर तो अब खेतों का काम संभाल ही रहा है, क्यों ना मैं कोई दूसरा काम देख लूं तो घर का खर्च भी ज्यादा हो जाएगा। क्या है कि अब नए सदस्य घर आ गए हैं तो खर्चा भी तो बढ़ गया ना। क्या जी, पर आप क्या करेंगे, अब आपकी उम्र भी हो चुकी है। अरे मैं क्या कहता हूँ, जंगल से छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियाँ, फल फूल और कुछ जरूरी सामान लाया करूंगा और उसे ले जाकर बाजार में बेच दिया करूंगा। और तुम्हें तो पता ही है भाग्यवान की घर गिरवी रखा है, लेकिन हाँ, इसके बारे में सुंदर को कुछ भी नहीं बताना है। बस हम घर के कर्जे से मुक्त होने ही वाले हैं। ठीक है जी, पर ज्यादा घने जंगलों में मत जाया करना। तुम फिक्र ना करो भाग्यवान, मैं ज्यादा घने जंगल में नहीं जाया करूंगा। सुंदर खेतों को संभालता, बिरजू जंगल जाता और मधु घर पर रहकर घर और माँ का ध्यान रखती। कुछ दिन तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक शाम। बेटा सुंदर, आज तो बहुत समय हो गया, तेरे पिताजी अब तक नहीं आए। हाँ माँ, मतलब अभी तक तो पिताजी को आ जाना चाहिए था, अब न जाने कहाँ रह गए। शाम से रात और रात से सुबह हो जाती है, लेकिन बिरजू घर नहीं आता। सुंदर अपने पिताजी को दूर दूर तक ढूंढता है, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चलता। आए मेरे पति कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? कहीं उन्हें कोई जंगली जानवर तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। महीनों बीत गए, लेकिन बिरजू घर नहीं लौटा। सुनिए जी, मैं रोज रोज तुम्हारी अंधी माँ की सेवा नहीं कर सकती, बहुत हुआ। अरे मधु, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या बातें कर रही हो तुम? सही कह रही हूँ, कुछ दिखता हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन इस बुढ़िया के लिए तो मुझे हर वक्त यहाँ से वहाँ दौड़ना पड़ता है। नहीं नहीं, तुम कुछ करो, इस बुढ़िया का मैं अब और नहीं कर सकती। अरे लेकिन माँ जाएंगी कहाँ? पिताजी का भी कोई अता पता नहीं है, ऐसे कहाँ जाएंगी? मुझे लगता है तुम्हारे पिता भी अपनी जिम्मेदारी से भाग गए हैं, ताकि जिंदगी भर तुम्हारी अंधी माँ से उन्हें छुटकारा मिल जाए। ये बात तो तुम सही कह रही हो। अरे आखिर मैं भी कब तक माँ की सेवा करूंगा? अरे मेरा भी परिवार है, मेरी बीवी है, आखिर मैं भी अपना देखूं। कल को बच्चे होंगे कि इन्हीं बुढ़े बुढ़ियों में लगा रहूंगा? इनका जीवन तो हो गया, पर ये बताओ मैं करूं क्या? बताओ। तुम कुछ मत करो, जो करना है मैं करूंगी।